हेलो बच्चों, मेरा नाम बिमलेश कुमार दुबे है। आज हम अप्रैल सेशन 2025 अप्रैल सेशन के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लिया और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले आपके 100% श्योर शॉट है, आने ही आने हैं। अगर हम पहले बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा की बात करें, सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो सीक्वेंस और सीरीज़ में बेसिकली दो चीज़ें तैयार करनी। एक है AP, GP एंड कुछ इसके मिसलेनियस लाइक AGP एंड मिसलेनियस सीरीज आती है। इसको आप प्रिपेयर करेंगे अगर 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर ईयर इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ ही आ रहा है। नाउ सेकंड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसको तैयार करेंगे तो हार्डली 2 से 3 आवर्स में इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 to 3 आवर्स में, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स से आना ही आना है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करें, मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की बात करें, जो डिटर्मिनेंट का इंपॉर्टेंस है वो मैट्रिसेस में जाके यूज होता है। तो डिटर्मिनेंट एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा जितना मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस में आप कर लेना इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड आपको दूसरा बताएं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे क्वेश्चन इस पे आना ही आना है, आसार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर फोकस करें। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आना है। एंड थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, जैसे जनरल टर्म हो गया एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इससे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ये भी बहुत इजी टॉपिक्स है, 2 से 3 घंटे में इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर JEE मेंस 2020-25। तो आप इसको ज़रूर फोकस करिए। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने स्टार लगा पाएँ उस पर स्टार लगा लीजिए, बिकॉज इससे 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर इन एवरी सेशन इससे पूछे ही जा रहे हैं। तो आप 3D वेक्टर को मोस्ट प्रेफरेंस दें और इसको ज़रूर तैयार करें। अगर आप इसको तैयार करेंगे अगेन 3 to 4 आवर और अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर, 3 to 5 आवर में इसको आप ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे 5 to 6 टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें 2 टॉपिक्स आते हैं। पहला एक सर्कल एंड दूसरा है स्ट्रेट लाइन। सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन से टोटल 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ। नाउ नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें, सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है आने हैं। नेक्स्ट है लिमिट। लिमिट से 1 क्वेश्चन आना ही आना है, और लिमिट में मोस्टली 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल, फर्स्ट वन एल हॉस्पिटल रूल, एंड सेकेंड वन है एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने वाला 1 to the पावर इन्फिनिटी। ये एक स्पेशल होता है, स्पेशल केस होता है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर ले। आप नोट्स देखेंगे उसमें कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, उसमें सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स लिखाई गई हैं, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी से 1 से 2 क्वेश्चन इससे आता ही आता है, कभी मिस नहीं होता। और मेनली आजकल क्या कर रहा है JEE, इसमें किसी बोल देता है फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, देन किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएं। या दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे पूछ रहा है, तो उसको जरूर आप प्रिपेयर करके जाएँ। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, वो टॉपिक्स है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेशन, इसको अगर बात करें इसमें टोटली 3 चैप्टर्स आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एंड लास्ट वन जो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक इसमें और आ जाता है, उसको बोलते हैं रोल्स एंड LMBT थ्योरम, रोल्स एंड LMBT। इसको जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंशियल कैलकुलस आपको इजीली आना चाहिए, बस बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिफिनिट इंटीग्रेशन है। सेकेंड टॉपिक से एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व से 1 क्वेश्चन आना ही आना है, कभी मिस नहीं होगा।
डिफरेंशियल कैलकुलस से बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। सो डिफरेंशियल कैलकुलस से, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाएं। एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाएं, कभी मिस नहीं होगा, इसका आता ही आता है क्वेश्चन है। नाउ अलॉन्ग विद दीज टॉपिक्स, अगर हम 2 टॉपिक्स की और बात करें, एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी की बात करें, बहुत क्वेश्चन आज कल आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। एंड आपका दूसरा आता है स्टैटिस्टिक्स की, एंड इसका जो बातें हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग, इससे 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन आता है और प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आता है। आप इन सारे टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर कर लें तो श्योर शॉट है आपके जेईई मेंस अप्रैल सेशन 2025 में 100 परसेंटाइल मैथ्स में आना ही आना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। बट इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करके गए, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए तो। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।